विष्णु भगवान ने नकली जालंधर का रूप बनाकर जैसे ही वृंदा का पातिव्रत धन नष्ट किया, उसी समय शिवजी ने त्रिशूल से जालंधर को मौत के घाट उतार कर मरे हुए जालंधर के शरीर को समुद्र में फेंक दिया था। क्योंकि समुद्र का जन्म जल से हुआ, शिव के अंश से, तो वो सागर का पुत्र कहलाया, लक्ष्मी का सगा भाई कहलाया। इसलिए जालंधर ने भगवान विष्णु और लक्ष्मी को हमेशा के लिए अपने घर में रख लिया था। जब युद्ध में जीत हुई, वरदान के रूप में विष्णु ने जालंधर के रूप में जैसे वृंदा का पातिव्रत धन नष्ट किया, जालंधर की मृत्यु हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, जिसको तू पति समझ रही है वो नकली पति है। तेरे पति की तो मृत्यु होकर शिव ने तेरे पति के शरीर को समुद्र में फेंक दिया है, उसके पिता के पास फेंक दिया। तब कहा कि तू कौन है? विष्णु जैसे ही सही रूप में आए तो श्राप दे दिया कि तू ईश्वर है। तेरा मन तो सो कहा था कि मक्खन के समान है, पर आज तूने भारत की नारी का पातिव्रत धन नष्ट करके लगता है तेरा शरीर कठोर है, पत्थर की तरह। जाओ विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा ये शरीर पृथ्वी पर जाकर पत्थर का बने। तभी विष्णु को क्रोध आया, बोले देवी, मैंने निज स्वार्थ से तेरा पातिव्रत धन नष्ट नहीं किया। तेरे पति ने वरदान मांगा था, जब तक तेरा पातिव्रत धन नष्ट नहीं होगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। और जालंधर राक्षस है, आतंकवादी है, उग्रवादी है। और शास्त्र कहता है उग्रवादी, आतंकवादी, राक्षस वृत्ति व्यक्ति को मारने से या बड़े से बड़ा पाप करने पर भी कोई अपराध नहीं होता है। देवी को समझाया, तभी शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी ने कहा दोनों का श्राप पूर्ण होगा। विष्णु पृथ्वी पर पत्थर का शरीर धारण करेंगे और वृंदा जड़ पौधे का रूप धारण करेगी। ध्यान देना, वही भगवान विष्णु पत्थर के रूप में सालग्राम बनकर के आई और वही वृंदा तुलसी बनकर किया। शिव ने वरदान दिया, तुम वृक्ष और पत्थर सालग्राम के रूप में पति पत्नी के रूप में रहोगे। विष्णु की पूजा जिस घर में सालग्राम नहीं होगा और सालग्राम पे तुलसी नहीं चढ़ाएगा, तब तक सौभाग्यवती नारी पति और पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए घर में सालग्राम होना, तुलसी अवश्य है। तभी वृंदा ने शिव से कहा कि मेरा पति भी आपके हाथों से मरा है, भले वो जल में है, पर आपका स्पर्श त्रिशूल हो गया है, उसका भी कल्याण कीजिए। तब भगवान ने जालंधर को वरदान दिया कि मरे हुए जालंधर के शरीर से अलग रूप तैयार होगा। जहां सालग्राम तुलसा होगी वही तुम्हारा पति जालंधर भी होगा, और उसका रूप जल में रहने वाले कीड़े मकोड़े बनाएंगे। वही जालंधर कीड़े मकोड़ों के द्वारा जो शरीर धारण किया, मंदिर में रखने लायक बनाया, उसी का नाम शंख रखा गया। जालंधर क्या बना? शंख, बजने वाला शंख जालंधर बना। हरे पत्तों वाली तुलसा वृंदा बनी, और जो चक्रशिला सालग्राम है, सतयुग की इस कथा से भगवान विष्णु बने। लेकिन वृंदा ने सूर्य को श्राप दे दिया था कि जब मेरा पातिव्रत धन नष्ट हो रहा था, ये सूर्य देख रहा था, मेरी रक्षा नहीं की। जाओ मैं श्राप देता हूं, मेरे तुलसी के पौधे में का एक भी पत्ता यदि सूर्य की पूजा में किसी ने प्रयोग किया तो निश्चित रूप से उसकी पूजा अधूरी हो जाएगी। सूर्यवार के दिन जो मेरी तुलसा की पूजा करेगा उसका व्रत खंडित हो जाएगा। इसीलिए रविवार के दिन तुलसा की पूजा नहीं होती। एक और श्राप दिया था, जो भी भक्त सूर्य की दिशा में और शिव की दिशा में जो मेरे पौधा लगाएगा, उस घर बार बर्बाद हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, कलेश युक्त हो जाएगा। तो सूर्य का कौन सा दिशा है? जोर से बोलो। और शिव जी की कौन सी दिशा है? इसीलिए कभी भी घर में तुलसा का पौधा पूर्व दिशा में और ईशान दिशा में नहीं लगाना चाहिए।
दिशा या पश्चिम दिशा में तुलसा का पौधा लगाना चाहिए या घर के बीचों बीच लगाना चाहिए, मध्य भाग में लगाना। मैं तुलसी तेरे आंगन की, और आंगन उसी को कहते जो घर का बीच का मध्य भाग होता है। यही कथा बिल्कुल जो मैंने जालंधर की और वृंदा की कथा सुनाई, यही टू कॉपी द्वापर युग में राधा के श्राप से मनसूखा जब शंखचूड़ बनकर के आया, उसका विवाह भी तुलसी नाम की पत्नी पतिव्रता से हुआ। शंखचूड़ ने 2 वरदान मांगे। पहला विष्णु से कहा कि मुझे कवच और कुंडल दे दीजिए, जब तक मेरे शरीर में कुंडल कवच रहेंगे मेरी मृत्यु नहीं होगी, और जब तक मेरी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं करेंगे तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। उस शंखचूड़ ने भी देवताओं के राज्य छीन लिए। जब सारे देवता दुखी हो गए तो शंकर भगवान के पास गए। ब्रह्मा ने प्रार्थना की, शिव जी ने कहा कि जब तक इसका कुंडल कवच लिया नहीं जाएगा, जब तक इसकी नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक ये मरेगा नहीं। तब विष्णु जी ने एक दिन ब्राह्मण का वेश बनाकर, शंखचूड़ रोजाना दान करता था, ब्राह्मण का रूप बनाकर दान में शंखचूड़ के कुंडल और कवच ले लिए, और उधर से भगवान शिव ने शंखचूड़ को युद्ध में बुलाया तो विष्णु जी ने शंखचूड़ का रूप बना करके तुलसी का पातिव्रत धर्म नष्ट किया। और जब शंखचूड़ को भी मार करके सीधा जल में फेंक दिया। इस कथा में भी तुलसी ने विष्णु को श्राप पत्थर होने का दिया, विष्णु ने तुलसी को वृक्ष होने का श्राप दिया। तभी भगवान शिव आए। भगवान शिव को वृंदा ने श्राप दिया था कि तुमने वरदान मुझे बहुत दिया, पर तुमने मेरे पति को मारकर मुझे विधवा का दुख दिया है, इसलिए हे शिव, तेरी पूजा में और तेरे परिवार की पूजा में मेरी तुलसी का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान देना, इसलिए शिव की पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। गणेश की पूजा में भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती देवियों की पूजा में भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। तब वरदान दिया भगवान विष्णु ने कि हे भोलेनाथ, भले मेरी तुलसी का पत्ता तुम्हें स्वीकार नहीं होगा श्राप होने के कारण, पर जो भी मेरी तुलसा पौधे में बीज वाली मंजरी बनेगी, तुलसा के बीज के गुच्छे को क्या कहते? मंजरी, वही तुम्हारी पूजा में चढ़ाई जाएगी। आज भी तुलसा नहीं चढ़ाते, मंजरी चढ़ाई जाती है। इस तरह दोनों कथाओं में, सतयुग में जो वृंदा तुलसी बनी वो राम तुलसा हरे पत्तों वाली बनी। शंखचूड़ बजने वाला शंख बना, चक्रशिला विष्णु बने। और द्वापर युग के शंखचूड़ वाली कथा में तुलसी श्याम तुलसा बनी, जो मटमैले पौधे की है, जिसके पत्ते एक गुच्छा बन के तैयार होते हैं। और जो शंखचूड़ था वो लॉकर में रखने वाला दक्षिणवर्ती शंख बना, जिसको धनतेरस के दिन पूजा करके दक्षिणवर्ती शंख को उसमें लाल अक्षत भरकर लाल रेशमी कपड़े में बांधकर जो लॉकर में धनतेरस के दिन रख लेता है, और हर धनतेरस को उसकी पूजा की जाती है। उसके लाल अक्षत निकाल करके पूरे घर में छिड़कना चाहिए। पुराने कपड़े को बहते पानी में या किसी जमीन में गाड़ना चाहिए। हर धनतेरस को इस दक्षिणवर्ती जो बंद, देखा होगा एक शंख बंद होता है जो बजता नहीं है, उसको दक्षिणवर्ती शंख कहते हैं। उसको दोबारा से नए लाल अक्षत धनतेरस के दिन भरकर नए लाल रेशमी कपड़े में बांधकर उसको लोकर में रखना चाहिए। तो लक्ष्मी वहां सदा निवास करती, सुख संपत्ति निवास करती। इस तरह से दो तुलसा बनी, 2 शंख बने,
और जो सपाट शालिग्राम है, चिकना वाला लड्डू की तरह, वह द्वापर युग में भगवान विष्णु बने। इसलिए तुलसी शालिग्राम, दो तरह की तुलसी होती है, दो ही तरह के शालिग्राम होते हैं। और इस तरह से जिस घर में तुलसी होती है वहां किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। जो तुलसी की प्रतिदिन पूजा करते हैं, रविवार, अमावस्या, एकादशी, सूतक पातक को छोड़कर जो तुलसी की पूजा करते, दीपक जलाते हैं, उनके घर में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। ध्यान देना, जो तुलसी को जल डालते हैं, तुलसी के सदैव सेवा में रहते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति को प्राप्त करते हैं।